Assalamualaikum Nazreen and welcome to yet another exciting episode of दिल की लगी with इफ़त उमर। हमारे आज के प्रोग्राम में मैं आपके लिए दो खबरें लेके आई हूँ। एक जरा सैड है और एक बहुत हैप्पी है। सैड खबर ये है कि आज दिल की लगी जो हमारा शो है उसका आखिरी एपिसोड है ना, बहुत सैड बात। लेकिन खुशी की खबर ये है कि जितना हमने ये प्रोग्राम शुरू करते हुए एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया है। हमारे आज तक के शो में हमारे मेहमानों की जिंदगियों में जो कुछ हुआ हमने बिल्कुल जिस तरह होता रहा वैसे आप तक उससे पहुंचाया। आपने नोट किया होगा कि इनकी जिंदगी में बहुत सारे नए रिश्ते आए, कुछ हमेशा के लिए बन गए, कुछ खत्म हो गए और कुछ में खला पैदा हो गया। जिंदगी है ही ये। जहां तक सैम की और मरियम की बात है, अभी तक उनकी क्या एंडिंग है ये हमें नहीं पता चला, लेकिन रजा और तानिया की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हुई। और जहां तक मोंटी और सारा और आयशा की जो कहानी का एंड है उसमें कुछ ट्विस्ट आया, लेकिन कहा जाए तो हैप्पी एंडिंग तो वो भी है। अब सैम और मरियम रह गए और आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि इनकी एंडिंग क्या है। तो आज अपने आखिरी एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं सैम से, सारा से और तानिया से। सबसे पहले तानिया, तुम बताओ कि दिल की लगी में आज तक का तुम्हारा सफर कैसा है? बहुत मजा आया आपसे छोटी बड़ी बातें शेयर करके, लाखों लोगों से रिलेट करके। कोई शक नहीं है कि ये शो हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली लेगा। तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छी तब्दीली तो ये थी कि शो का प्रोड्यूसर तुम्हारा हो गया। और जहां तक मेरी बात है, मैंने ये सीखा है कि खुशियां हासिल करने के लिए आपको इंतजार नहीं करना होता, बल्कि उन खुशियों को तलाश करना होता है जो आपके इर्द गिर्द मंडला रही होती है, तितलियों की तरह। वाह, कितनी प्यारी बात की है तुमने। थैंक यू। सैम, तुमसे तो शो की बात बाद में करेंगे, पहले तुमसे मरियम की बात करेंगे। मैंने सुना है कि कल मरियम के फादर की कॉल आई तुम्हें और वो चाहते हैं कि मरियम कोई फैसला करे और हमेशा के लिए शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो जाए। ये तो होना ही था। चलो ये तो होना ही था, लेकिन तुमने भी तो कुछ सोचा होगा कि इसके बाद तुम क्या करोगे। जब ये कॉल आई और उसके बाद मरियम तुमसे मिली तो फिर क्या बात हुई? मैं डैड को जब तक रोक सकती थी मैंने रोका। अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। ये जिंदगी तुम्हारी है और अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है तुम्हें। और पेरेंट्स को कोई हक नहीं अपनी औलाद पर? हक है, लेकिन उनका भी फर्ज है अपनी औलाद की खुशी का ख्याल रखने का। उनके ख्याल से जो वो कर रहे हैं मेरी खुशी के लिए ही कर रहे हैं। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं क्या सोचूं सैम, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मतलब मैं क्या करूं? जाके बात करो हमसे, समझाओ उनको। क्या समझाऊं? कितनी बार बात करके देख चुकी हूँ। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती हो। ओह, तो मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। तुम ही इस मसले का कोई हल बता दो। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, और वो ये कि तुम वो करो जो तुम्हें ठीक लगता है। अपने डैड से रिश्ता खत्म कर दूं? अगर तुम उनकी बात मानोगी तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में। ये हर कोई अपना फैसला मुझ पे क्यों डालता है? उधर डैड ने मुझे फैसला करने की मोहलत दी है, इधर तुम कह रहे हो कि फैसला करूं। तुम क्यों नहीं कुछ करते? ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। अगर प्रॉब्लम मेरी वजह से होती तो मैं जरूर कोई ना कोई हल निकालता, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारे डैड जो कुछ भी कर रहे हो सरासर गलत है। तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए अपने डैड के खिलाफ जाके, अपने मुस्तकबिल के लिए। अगर तुम उनकी बात मानोगी तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। वैसे कौन सी खुश हूं सैम? तो ठीक है, अगर तुम वैसे खुश नहीं हो तो मान लो अपने डैड की बात, कर लो उनकी पसंद से शादी, कम से कम वही खुश हो जाएंगे। तुम इतने सेल्फिश क्यों हो जाते हो? मैं सेल्फिश मैं हो जाता हूं? मैं? हाँ तुम। 2 साल की शर्त तुमने रखी है अपने लिए। ये 2 साल की बात बीच में कहां से आ गई? प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे डैड की है। अगर डैड मान जाए तो तुम तैयार हो जाओगी शादी के लिए? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया कि मैं 2 साल से पहले। बस सैम बस, तुमने मुझे बताया था, मेरी समझ में नहीं आई। गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने बहुत देर करी समझने के लिए। यार बजाय इसके कि इस मसले का मिलकर तुम लोग को हल निकालते, तुम उससे नाराज हो के आगे हो यार। मैं उससे कोई नाराज नहीं हुआ था, अब वो खुद उठ के चली गई तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसे रोकना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था। मैं
मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यार वो बेचारी कर भी क्या सकती है, तो उसके पास कोई ऑप्शन है? वो अपने बाप के अगेंस्ट कैसे जा सकती है यार? वो अपने बाप को बहुत अच्छी तरह जानती है, ये सब बातें उसको पहले पता होनी चाहिए थी। एक तो मुझे इन दोनों की कभी समझ नहीं आई। जिस दिन से ये मिले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक दिन भी ऐसा गुजरा होगा जब ये लड़े ना हो। तुझे समझने को कहा किसने? ठीक कह रहा है वो। बजाय इसके कि तुम लोग समझदारी से काम लो, तुम फिर झगड़ने लग गए यार। ना भी झगड़ते तो उस मसले का कोई हल नहीं है। मरियम वही करेगी जो उसके फादर चाहते हैं। यार सैम, वैसे अगर सारे इख्तियारात मरियम के फादर के पास हैं, तो तुझे एक दफा तुमसे बात करनी चाहिए। उससे क्या होगा? यार ये नहीं मुझे पता कि क्या होगा, लेकिन अगर मैं तेरी जगह होता और मुझे पता होता कि मरियम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाली है, तो मैं एक बार, आखिरी बार उसके फादर से बात जरूर करता। यार देख, मोंटी ठीक कह रहा है। ये तेरे पास आखिरी मौका है, तुझे फौरन को फैसला करना होगा। अब बात करने में क्या हर्ज है यार? अगर बात करने का कोई फायदा होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। मुझे पता है वो नहीं मानेंगे। उल्टा अगर उनसे कोई उल्टी सीधी बात हो गई या जवाब में मुझसे कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो बात मजीद बिगड़ जाएगी। यार इससे ज्यादा मजीद क्या बिगड़ सकती है? यार तू कम से कम मरियम को कॉल तो कर यार, वो पहले ही बहुत परेशान है। कॉल करने से क्या होगा? अच्छा ये उसको मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। यार तू खुद से इतने बड़े बड़े फैसले करके बैठ गया यार। ये मेरा नहीं, उसका फैसला है। इतने बड़े बड़े फैसले इतनी जल्दबाजी से क्यों हो रहे हैं? फैसलों का इख्तियार मेरे पास नहीं है। तुम्हारी शादी कौन सा कल हो रही है? अभी तो अंकल ने सिर्फ बात ही की है ना। और क्या, अभी तो काफी वक्त है, कुछ ना कुछ हल निकल ही आएगा। बात शादी की नहीं है। डैड चाहते हैं मैं फौरन अमेरिका चलूं। उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। क्या तुम अमेरिका कैसे जा सकती हो? जाना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मैं अंकल से बात करूंगी, मैं उन्हें समझाऊंगी। कोई फायदा नहीं है। और सैम का क्या है? 2 साल से पहले वो शादी नहीं कर सकता और 2 साल बाद पता नहीं हम अपनी जिंदगियों में कहाँ खड़े होंगे, हम दोनों नहीं जानते। मुझे उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं होगा और उसे मेरा इंतजार करने का फायदा और नुकसान क्या भाड़ में। तुम्हारी शादी होगी और सैम से ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो रही हो? तो और मैं क्या करूं? सैम से शादी करो। जबरदस्ती शादी कर लूं मैं इससे? क्या हो गया तुम लोगों को? नहीं कर सकता वो 2 साल से पहले शादी, और कर भी ले तो डैड से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ऐसे कहने से रिश्ते खत्म नहीं होते मरियम। ये सब जज्बाती डायलॉग हैं। बहुत बोले और बहुत सुने, लेकिन ये सब सिर्फ फिल्मों और ड्रामों की हद तक होता है। तुम उनकी बेटी हो। कभी भी और किसी भी सूरत में ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। मैं डैड की मर्जी के खिलाफ जाके भी 2 साल नहीं इंतजार कर सकती। तो ये बात तुम्हें सैम को बतानी चाहिए। बता चुकी हूँ और कोई जवाब नहीं था उसके पास। देखो, छोड़ो इन बातों को, कोई फायदा नहीं परेशान होने का। शायद इस कहानी का कुछ इसी तरह एंड होना था। वैसे भी हो सकता है इसी हफ्ते मुझे टिकट मिल जाए और मुझे अमेरिका जाना होगा। क्या? मरियम जा रही थी और तुमने कुछ भी नहीं किया? मेरे बस में होता तो मैं रोक लेता। सैम और मरियम की कहानी में ये मोड़ आएगा हमने सोचा तक नहीं। एकदम सब कुछ बिखर गया और हम चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए। एक तरफ मरियम अपनी टिकट बुक करवा रही थी और दूसरी तरफ वो आयशा। आयशा को क्या हुआ? वो भी हमें छोड़ के कराची जा रही थी अपनी फैमिली के पास। और मुझे लगा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा। तुमने आयशा से बात की? अगर मैं अब आयशा से बात न करती तो शायद मैं अपने आप को कभी भी माफ न कर सकती। इसी हफ्ते में इतनी इमरजेंसी में फ्लाइट लेना जरूरी थी। तुम्हारी लड़ाई सैम से हुई है, हमसे क्या नाराजगी? बात नाराजगी की नहीं है, एक ना एक दिन तो जाना ही है। एक ना एक दिन जाना ही है तो थोड़ी दिन बाद चली जाती। जितनी जल्दी जाऊंगी उतना तुम लोगों से जुदा होना आसान होगा। सिर्फ अपनी आसानी सोचना, हमारा तो कोई ख्याल नहीं है। इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों की। रोज कॉल करूंगी। हम तुम्हारी कॉल सुनेंगे, ये उम्मीद ना रखना प्लीज। कॉल तो तुम्हारे बड़े भी सुनेंगे। बड़ों को ही करना, फिर हम तो नहीं सुनेंगे। कॉल से मुझे याद है, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं अभी आई। रुको सारा, क्यों? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे नहीं करनी। तो सुनो, मैं वापस जा रही हूँ हमेशा के लिए।
क्या हुआ आयशा, क्या हमसे कोई गलती हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक अच्छी जॉब मिल रही है तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। कहीं तो मोंटी और... नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वक्ती तौर पे बुरा लगा था और मोंटी ने जो फैसला किया उसी में ही हम सबकी भलाई थी। और सारा जाने अनजाने में अगर कुछ... आई एम सॉरी। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तो मांग लो, रोका किसने है? आई एम सॉरी। इट्स ओके। हेलो। हाय। इतनी इमरजेंसी में बुलाया? हाँ, बैठो। सैम नहीं आया? सैम आया था लेकिन वो रजा के साथ निकला कहीं। ओ। कोई बात करनी थी सैम से? हाँ, बात तो करनी थी लेकिन सैम से नहीं, तुमसे। मुझसे? अच्छा, क्या बात करनी थी? यही कि तुमने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक था। और मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। ओके। हाँ, और हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। थैंक यू। और ये भी बताना था कि मैं वापस जा रही हूँ। लेकिन क्यों और यूं अचानक? हाँ, एक अच्छी जॉब ऑफर हो रही थी और तुम्हें तो पता है कि कैरियर मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो कब जाना होगा? फौरन। और वापस कब आना होगा? पता नहीं, शायद कभी नहीं। हाँ, शायद एक बार। एक बार कब? तुम्हारी और सारा की शादी पे, अगर तुम दोनों बुलाओ तो। भला तुम्हारे बगैर शादी कैसे हो सकती है? मैं ना तो दुल्हन हूं और ना ही निकाह ख्वाह, तो ये शादी मेरे बगैर बिल्कुल हो सकती है। आयशा, एक बात कहूं? नहीं। लेकिन मैंने फिर भी बाज नहीं आना और बात करके रहना है। मुझे पता है। तुम बहुत अच्छी हो। आई नो। तुम क्यों चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? अगर सैम को मेरी परवाह होती तो वो इस वक्त यहाँ होता। मैं तुम्हें सैम के लिए नहीं रोक रही, तो सैम तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया है। तो उससे पहले भी कोई आया था? हम तुम्हारी दोस्त हैं, जिनको तुम कल तक फैमिली कहती थी। तो वो आज भी हो? बिल्कुल झूठ। अगर ऐसा होता ना मरियम, तो तुम यूं जाने की बात ना करती। अगर मेरे बस में होता तो तुम लोगों को कभी छोड़ के ना जाती। मेरे पास एक हल है। क्या? अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारी सैम से शादी भी हो जाएगी, बल्कि तुम्हें हमसे अलग भी नहीं होना पड़ेगा। वो क्या? तुम सैम से शादी कर लो। जबरदस्ती शादी कर लूं? वो 2 साल से पहले शादी नहीं करना चाहता। कितनी बार बता चुकी हूँ मैं। अगर वो मान जाए तो मैं अपने फादर को भी नाराज नहीं कर सकती ना। और अगर वो भी नाराज ना हो, आई मीन थोड़ा सा तो नाराज ऑब्वियसली होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मान जाए तो। क्या तो लगा रखी है सारा? सीधी तरह बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यही कि तुम और सैम शादी कर लो और तुम अमेरिका चली जाओ। जाने से पहले अपने डैड को अपनी शादी के बारे में बता दो, और जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो वापस आ जाओ, सब खुश। वो मेरे बाप हैं, तुम उनको नहीं जानती। बाप तो है ना, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। और एक बाप अपनी औलाद से कितनी देर नाराज रह सकता है? लेकिन कुछ नहीं मरियम, तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो सैम से बात करने का। वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो तुम चली जाना, लेकिन प्लीज सिर्फ एक मौका। पता नहीं, मैं अभी सैम से बात करती हूँ।